आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा कौमी सियासत की। जी हां, कौमी सियासत में इस वक्त हलचल मची हुई है। इंडिया की अभी मीटिंग थी मुंबई में, बड़ी मीटिंग थी। उसमें 28 बड़ी पार्टियों ने शिरकत की, यानी कि गठबंधन एक मजबूत शक्ल में उभर कर सामने आया। अब गठबंधन में शामिल लोगों का दावा यह है कि उनकी पहली जीत यह है कि मोदी सरकार में और खुद पीएम मोदी में घबराहट दिखाई दे रही। लेकिन सबसे पहले आइए मैं बात करता हूं, जो यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यह जो गठबंधन बना है, यह गठबंधन आखिरी तक कायम रहेगा या नहीं रहेगा। यह एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर दैनिक जागरण ने एक मुहिम चलाई है। उन्होंने ट्विटर पर यह लिखा है कि क्या आम चुनाव तक यह गठबंधन बाकी रहेगा। यह सवाल किया है, उसमें हां ना और पता नहीं, ये 3 ऑप्शन है। उसमें से 54-55% के करीब लोगों ने कहा है कि यह गठबंधन बाकी रहेगा और तकरीबन 44% लोगों ने यह कहा है कि गठबंधन बाकी नहीं रहेगा और 3.5-4% लोगों का है कि पता नहीं। अब आप सोच लीजिए कि 54 से 55% लोगों ने यह यकीन जाहिर किया है कि यह गठबंधन बाकी रहेगा। अब गठबंधन बाकी रहेगा, यह कौन यकीन करेगा? ये कौन ये बात कह रहा है? ये वो लोग बात कर रहे हैं जो इस गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको उम्मीद है, जो इस गठबंधन से खुश हैं। उनकी तादाद 55% है और जो इस गठबंधन के खिलाफ हैं उनकी तादाद 44% है। और कंफ्यूज लोगों की तादाद जो है, जो कह रहे पता नहीं, उनका फीसद बहुत मामूली है, यानी सिर्फ 3-4%। तो इससे तस्वीर तो एक साफ हो जाती है कि यह गठबंधन जो है यह बहुत ही एतमाद वाला है। और कल लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम नुकसान भी उठा सकते हैं, लेकिन यह गठबंधन मजबूत रहेगा और कोई पीएम बनने के लिए नहीं आया। अरविंद केजरीवाल, जिनके सिलसिले में यह कहा जा रहा था कि वो पीएम के दावेदार हैं, लेकिन कल मुंबई की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कर दिया कि हम किसी पद के लालच में नहीं आए। और सबने यही बात कही है कि कोई भी प्रधानमंत्री बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। ये जो नफरत देश में फैले, इससे देश को महफूज करना है, ये जो संकल्प है। अब आप देखिए, मैं जो बात कर रहा था कि ये इंडिया की अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है और यह मुहिम दैनिक जागरण, जी हां, जो इंडिया को इंडिया भी नहीं लिख रहा है बल्कि लिख रहा है INDIA, इंडिया नहीं लिख रहा है। खैर, यह अपनी अपनी पॉलिसी होती है, इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उसके सर्वे की मैं बात ही कर रहा हूं कि उसके सर्वे में यह कहा गया है कि आम चुनाव तक यह गठबंधन बाकी रहेगा और इनकी तादाद 55% है, 54% है। अब एक चीज और, क्या आप देखिए कि मोदी सरकार में कितनी बड़ी घबराहट। अभी यह चर्चा चल रही थी कि पहले 4 राज्यों में चुनाव होगा। राजस्थान में चुनाव होगा, मध्य प्रदेश में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा और तेलंगाना में होगा। और यहां की पोजीशन अगर आप देखिए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। राजस्थान में पहले ही कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में पहले ही कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में भाजपा का कुछ है नहीं, मध्य प्रदेश में हारी हुई सरकार थी, यानी भाजपा हार चुकी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को ला करके सरकार बनाया। अब वहां जो हालत यह है कि बीजेपी के लोग टूट करके वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो चीज है, उससे भी पता चलता है कि बीजेपी की इस वक्त मौजूदा पोजीशन क्या है। अब दूसरी बात ले लीजिए कि पीएम मोदी ने आखिर क्यों यह विशेष सत्र बुला लिया। कौन सी ऐसी उलझन थी, कौन सा ऐसा बड़ा काम था, क्या वो करना चाहते हैं? ये जो शोषा छोड़ दिया, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या वाकई इसकी जरूरत है? और क्या वन
नेशन वन इलेक्शन, ये कोई इतना आसान काम है? इस पे खर्चा कितना आएगा? और अभी हमारी आर्थिक स्थिति क्या है? महंगाई आप देख रहे हैं कितनी है, बेरोजगारी आप देख रहे हैं, और इतना बड़ा चुनाव अगर थोप दिया गया अचानक, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि 2023 में ही ऐसा मुमकिन है कि हो जाए, और अगर इतना बड़ा इलेक्शन थोप दिया गया तो आप तसव्वुर कीजिए कि क्या सूरत हाल होगी, हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी। दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि अपने लोगों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। तो ये जो घबराहट है, चौथी बात जो निकल करके आ रही है कि बीजेपी के अंदर ही एक बड़ी बगावत जो है वो पनप रही है। बहुत मुमकिन है कि कुछ ऐसे फैसले हो जाएं कि जिससे बड़ी बगावत हो जाए। आप देखिए कि अडानी के मामले में अभी जो मामला सामने आया, उसमें सवाल उठ रहा है, कांग्रेस ने भी हमला किया, राहुल गांधी ने भी हमला किया कि आखिर ये जो शेयर्स को उठाने के लिए पैसा लगाया गया, किसका पैसा है? सवाल ये उठ रहा है कि इस बार मोदी के किसी भी मंत्री का बयान इसके खिलाफ नहीं आया। ये क्यों बयान नहीं आया? और एक बात तय है कि अडानी कमजोर का मतलब मोदी जी कमजोर, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही, अपोजिशन पार्टियां कह रही। और यही वजह है कि हर मरहले में आप देखिए कि बार बार सपोर्ट अडानी किया जाता है। अडानी की जांच क्यों नहीं होती? राहुल गांधी ने आज भी यह मामला छत्तीसगढ़ में उठाया कि ऐसे तो ईडी और सीबीआई हर जगह पहुंच जाती है, इनकम टैक्स वाले हर जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन यह अडानी के मामले में इन एजेंसियों को सांप क्यों सूंघ जाता है? ये यहां के मामले की जांच क्यों नहीं कर रहे? तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि किस बात का खौफ है। और विशेष सत्र में यह तो तय है कि यूसीसी भी आएगा, और यह भी तय है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बात होगी, और यह भी मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। कुछ और अब खबर यह आ रही कि 33% महिलाओं को आरक्षण भी दिया जा सकता है। इससे पहले गैस के सिलेंडर में, जो गैस सिलेंडर 1100 का था, उसमें 200 रुपए कम कर दिए गए। ये जो हड़बड़ाहट है, ये जो घबराहट है, पहले तो जो फैसला लेना था ले लिया जाता था, जो करना था वो कर दिया जाता था। और यूसीसी भी जो आएगा, माफ कीजिएगा, उसमें पहले ही कह दिया गया कि नॉर्थ ईस्ट को छोड़ा जा रहा है, उसमें आदिवासी जो है शामिल नहीं होंगे, कुछ और लोगों को छोड़ा जा रहा है। यानी ये सिर्फ जो है एक मुसलमानों पर थोपा जाने वाला कानून होगा अगर ये आया। हालांकि इतना आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि एक गठबंधन आम चुनाव तक बाकी नहीं रहेगा, वो गलतफहमी टूट गई। सर्वे में अब ये बिल्कुल साफ हो गया कि एक गठबंधन मजबूत रहेगा, और इसकी जो इस वक्त तहरीक दिख रही, जो मूवमेंट दिख रहा है, वो मूवमेंट 1977 वाला दिखाई दे रहा है, जब इमरजेंसी के खिलाफ तमाम पार्टियां मुत्तहिद हो गई थी, सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। और अभी तो शुरुआत है, हो सकता है कि अभी आने वाले दिनों में कुछ और पार्टियां हो। थर्ड फ्रंट की बात की जा रही है, तीसरा मोर्चा, लेकिन माफ कीजिएगा, अब तक जो भी तीसरा मोर्चा बना है, कभी उसे कामयाबी नहीं मिली, वो फेल ही रहा है। और इस वक्त देश का जो माहौल है, उसमें थर्ड फ्रंट क्या करेगा? इसलिए जो थर्ड फ्रंट की अभी बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो अपोजिशन के साथ, इस इंडिया के साथ जरूर जुड़ेंगे, वरना उन्हें सिवाय नुकसान के, सिवाय अपना वजूद खो देने के और कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है, और जो जोश दिखाई दे रहा है, जो जज्बा दिखाई दे रहा है, और जो सर्वेज अब आ रहे हैं, वो मैं समझता हूं कि बीजेपी की नींद उड़ाने वाला। और इसीलिए यह विशेष सत्र है, अब इसमें क्या कुछ किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।